हेलो हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 8 में पहला पार्ट रीड कर लिया था, जिसमें हमने उसका अभ्यास भी कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। देखो, पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद हम विशेषण विशेष्य देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम संधि और सर्वनाम देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो हम सारे जो ग्रामिक जो है, जो व्याकरणिक कार्य हैं, वो भी साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। विशेषण विशेष्य आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखो, अब इस पाठ में क्या दिया गया है, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। देखो, इसमें कहानी में बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इसमें एक शेर होता है और एक गीदड़ होता है, एक सियार होता है, ठीक है। तो उसकी कहानी है ये। एक देखिए, जब हम पढ़ेंगे ना आपको इंटरेस्ट आने वाला है इसमें। इसमें क्या होता है कि ये पाठ के आधार पर ही इसका नाम रखा है कि बिलस्य। अब देखिए, मैंने आपको एक कारक की वीडियो करवाई थी, जिसमें हम ये पहचानते हैं कि अगर बिलस्य, तो हमने ये ही क्यों कहा कि बिल की वाणी को न कदापि, मैंने कभी भी, मैं मतलब मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, मतलब बिल की वाणी कभी भी, न मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई, मतलब बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी, ठीक है। तो बिल की, मैंने यही क्यों कहा कि बिल की, मैंने ये क्यों नहीं कहा बिलम को, मतलब ये नहीं कहा कि बिल को, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि बिले न बिल के, मैंने ये नहीं कहा कि बिल के लिए, ना मैंने ये कहा कि बिल से। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मतलब ये हमारा जो शब्द है बिलस्य, ये मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि ये जो है बिलस्य, ये हमारी षष्ठी विभक्ति और एक वचन का है। आपने राम के रूप पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें आपने रामस्य पढ़ा था ना, तो उसमें षष्ठी विभक्ति हमारा एक वचन होता है, तो उसमें क्या बनता है, रामस्य, जिसकी हिंदी क्या होती है, राम का, ठीक है। अगर यहाँ बिलस्य की जगह, अगर यहाँ पे आप सोचो, अगर रामम होता, ठीक है, या बिलम होता, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर आपका रामम है या फिर बिलम है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, राम को, है ना। राम कर्ता ने कर्म को, तो राम को हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्या होता, रामेण होता, रामेण, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, कर्ता ने कर्म को करण से, तो हम क्या कहते हैं, रामेण, राम से, है ना, राम से। तो मतलब हम जब कारक देखेंगे और शब्द रूप जानेंगे, तो हमको ये पता लग जाएगा कि ये किस शब्द की हिंदी है ना। आई होप थोड़ा बहुत समझ गए होगे। मैंने एक कारक की वीडियो थी, उसमें भी बताया था आपको कि हम हिंदी कैसे करते हैं, संस्कृत की हिंदी कैसे बनाते हैं और हिंदी की संस्कृत कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इसकी हिंदी क्या बनेगी, बिल की, का, के, की, इनमें से कुछ हिंदी बनेगी, तो बिल की बनेगी, है ना। बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई, न मतलब नहीं। कदापि, अब कदापि में एक बार हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, कदा प्लस में अपि, और ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, आ के बाद हमारा क्या आया है, ए आया है ना, तो आ के बाद ए आएगा, तो हमारी कौन सी दीर्घ संधि हो जाएगी ना, बड़ी संधि, मतलब आ और ए मिल के आ हो जाएंगे, तो क्या बन गया, दा, कदापि, ठीक है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं अभी। देखिए, प्रस्तुत पाठ जो है संस्कृत के हमारे पंचतंत्र से लिया गया है। जो भी ये हमारा पाठ है, ये किससे लिया गया है, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक हमारा क्या है, ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें क्या है कि एक बार एक राजा होता है, उसके जो 4-5 बच्चे, उसके 4 लड़के होते हैं, 5 नहीं सॉरी 4 लड़के होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो है ना, बिल्कुल भी मतलब अपने देश के प्रति कुछ भी चिंतनीय अवस्था में नहीं है ना, वो उनको कोई प्रजा की, ना कोई खुद की, कुछ उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता। तो उनके पिता को ये चिंता होने लगती है कि इन बच्चों का कैसे भविष्य सुधरेगा, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, नेक्स्ट टाइम में ये कैसे राजा बनेंगे, इनको राजनीतिक ज्ञान कैसे होगा। तो इसके लिए वो पहले क्या होते थे कि एक एक मंत्री होता था हमारे राज्य में, है ना, सॉरी हमारे बोल रही हूँ, मतलब उनके राज्य में एक एक मंत्री होता था। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इनका जो मतलब इनकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ, आपको इनको विद्वान बनाना है। तब विष्णु शर्मा ने कसम खाई थी कि मैं इनको, दिन का तो पता नहीं मेरे को कि कितने दिन में, लेकिन हाँ मैं इतने दिनों में इनको क्या करूँगा, एक विद्वान बनाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। तो ऐसा ही किया उन्होंने। और क्या किया, और उन्होंने उनको कैसे विद्वान बनाया पता है, उन्होंने एक पंचतंत्र नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी, जिसमें क्या था कि उनमें जीवन की हमें शिक्षा मिलती थी। तो जैसे जैसे उन कहानी को उन राजाओं ने सुना, राजा के लड़कों ने सुना, ठीक है, वो विद्वान एक बहुत बड़े विद्वान बनते चले गए, उनको मतलब जीवन की सीख मिलती चली गई और उनको राजनीति का ज्ञान होने लग गया।
तो ये वही पंचतंत्र है और इसके जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है। ठीक है, अब विष्णु शर्मा ने देखो जैसे हमारे जैसे अभिज्ञान शाकुंतल है उसमें हमारे नाटक हैं, है ना, और जैसे मेघदूत है वो हमारी खंड में विभाजित है, तो ऐसे ही हमारे जो पंचतंत्र है वो किस में विभाजित है, वो खंड में विभाजित है। ठीक है, वो 5 खंडों में है, देखो यहाँ पे 5 खंड में विभाजित है, और जिस खंडों को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप पढ़ भी लोगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया है वो इसीलिए कि इसके जो विष्णु पंचतंत्र के जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे, और ये जो कथा ली गई है ये काको उल्लू की है। काको उल्लू की का मतलब होता है काक और उल्लू, मतलब एक कौवा था और एक उल्लू था, उन दोनों की कथा थी कुछ, और उस कथा में से ये हमारी कहानी ली गई है कि बिल की वाणी के विविध मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। सॉरी आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। देखिए ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। अब हम पाठ देखते हैं। देखो, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। देखिए अब यहाँ पर एक ये और देखिए प्रतिवसति समय है, चलो वो बाद में देख देंगे। कस्मिंश्चित् होता है किसी, वने मतलब अब वने, देखो वने ये हमारी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे रामे। ठीक है, तो हाँ उसमें हिंदी क्या बनेगी, राम में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध काके की अधिकरण में, तो सप्तमी विभक्ति में क्या हिंदी बनेगी, में। तो खरन खरे मतलब किसी वने, वन में। ठीक है, ऐसे हिंदी बनाई हमने, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ना, तो और जैसे रामे, राम में, तो ऐसे ही वने, वन में, है ना, तो वन में खरन खरे। सिंह है, नाम है, सिंह है, प्रतिवसति समय है। खरन खर नाम का, सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति समय मतलब रहता था। देखो अब कई बच्चे क्या होते हैं कि इसको समझ नहीं पाते हैं, जो हमारा ये समय लगा हुआ ना सम, इसको समझ नहीं पाते, वो ये नहीं समझ पाते इसकी हिंदी क्या है। देखो आपसे मैं बता दूं, जब भी ये किसी क्रिया के साथ लगता है ना तो उसका अर्थ क्या है, वो भूतकाल में चला जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ, देखो आपको समझाती हूँ, जैसे वस्ती, वस्ती का अर्थ है रहता है, वस्ती मतलब रहता है, ये हमारा लट लकार है। जैसे पठती, पठत, पठंती पढ़ता है ना, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो हम है लगाएंगे ना, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, तो सम लगाते ही इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रहता था। ठीक है, जहाँ पर भी सम आपका लगा होगा वो हमारी जो क्रिया है वो भूतकाल में ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो किसी वन में खरनखर नाम का क्या है, शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् सुधार्थः स किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। देखिए सह कदाचित्, वह कदाचित कहीं, वह कहीं पर, इतस्ततः, अब देखिए ये इत है प्लस में ततः, अब ये देखिए इत प्लस में त, देखिए आपको मैंने एक संधि बताई थी, ये इत प्लस में, इत के बाद विसर्ग आएंगे। ठीक है, तो इत और इधर और उधर, यहाँ और वहाँ क्या है, पहले हम एक बार हिंदी देख लेते हैं, जो व्याकरणिक कार्य है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। वह कहीं पर, इधर और उधर, इतः मतलब इधर, ततः मतलब उधर, इधर उधर, परिभ्रमण घूमने, शुद्धार्थ का अर्थ होता है, शुद्धार्थ है मतलब भूख प्यास से, न किंचित अपि भूख प्यास से, न मतलब नहीं, किंचित अपि कहीं भी, आहार मतलब भोजन, प्राप्त हुआ मतलब उसको कहीं भी, एक मिनट और, से उसे कहीं भी, इधर उधर वह भूखा प्यासा घूमता रहा, लेकिन कहीं पर भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, वह कदाचित कहीं पर इधर और उधर घूमता रहा। ठीक है, परिभ्रमण मतलब घूमता रहा, लेकिन भूख से व्याकुल होकर वो इधर उधर घूमने लगा, लेकिन कहीं पर भी, किंचित प्लस में अपि, अब ये देखिए किंचित प्लस में अपि आ जाएगा, इसका संधि विच्छेद। आहारम मतलब भोजन, मतलब आहारम सप्तमी, ये द्वितीय विभक्ति और क्या है, एक वचन है, तो आहारम मतलब भोजन को प्राप्त नहीं कर सका, मतलब या फिर आप ये बोल दो कि कहीं पर भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, इसकी हम संधि विच्छेद देख लेते हैं एक बार। देखिए इतस्ततः में मैंने आपको बता दिया, इतः और ततः, इधर और उधर, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, और ये देखिए शुद्धार्थः मतलब भूखा, किंचित, ये देखो किंचित प्लस में अपि, किंचित, ये देखिए किंचित, अब जब हम संधि करेंगे तब हमारा जो ये किंचित वाला तय था ये दय में बदल जाता है, और एक हमारी जसत्व संधि होती है, उसमें क्या होता है कि जसत्व संधि में क्या होता है कि हमारा जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला अक्षर जब हमारे क ख ग घ कै
और क्या क्या मतलब वर्ग का पहला अक्षर आएगा और उसके बाद जब भी कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तब वो जो पहला अक्षर है वो तीसरे में बदल जाता है। ये जसुत संधि का उदाहरण होता है। और इसी में जो किंचित अपि में जो तय को दय हुआ है वो इसी संधि से हुआ है। ठीक है। आहारम मतलब भोजन, और प्राप्तवान नहीं कर सका मतलब उसे भोजन कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकम, हाँ मैं एक चीज़ और बताने वाली थी, ये देखो इतस ततः, ये इतस से हमारे विसर्ग हो गई और प्लस में ततः है। अब देखो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हमारा देखो जब विसर्ग के बाद हमारा क्या होता है, त थ द ध न आते हैं तो ये वाला जो तय है ये किस में बदल जाता है? ये इस शय में बदल जाता है। ठीक है। और अगर इसके बाद इसके बाद ये देखो इसके बाद अगर हाँ ये है तत्, हाँ अगर ये ना होता, अगर हम इसको इतः और ततः नहीं लिख सकते थे। ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमें जब वाक्य बनाना होता है तो हमें संधि कार्य करना अनिवार्य होता है ना। तो हम इतः ततः अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब इनको मिलाएंगे तो हमारा एक रूल होता है कि जब आप इसको मिलाओगे इसके बाद या तो विसर्ग लगाओ, या फिर अगर विसर्ग नहीं लगाते हो तो आप इस तय के साथ, ये हमारा रूल है कि हम से का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ इसलिए से आया है ये। नेक्स्ट देखिए अभी अतः कहाँ रहे थे हम, ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। देखो तब सूर्यास्त समय, ये फिर से सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो सूर्यास्त समय, जब सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य मतलब शाम के समय में एकाम एक महती बहुत बड़ी गुहाम गुफा को दृष्टवाम देख कर सह अचिंत्यत उसने सोचा। किसने? एक मिनट और देखिए, ये जो हमारा सह दिख रहा है आपको, इसका मतलब वह भी होता है और इसका मतलब उसने भी होता है। ठीक है। वह भी होता है और उसने भी होता है, लेकिन हम इसकी हिंदी जो लगाते हैं वो हम सेंटेंस के अनुसार लगाते हैं। ठीक है। ये बात याद रखना कि सह में हम वह भी यूज़ करते हैं और उसने भी, दोनों अर्थ निकलते हैं सह के। तो देखिए जहाँ पर आप उसने आपको सेंटेंस में फिट बैठे तो उसने कर सकते हो, और सह का मतलब वह फिट बैठे तो वह कर सकते हो। तो देखिए क्या हुआ कि वह सूर्य अस्त के समय मतलब शाम के समय उसने तथा मतलब उसने शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर दृष्टवा मतलब देखकर, इसमें देखो हमारी दृष्टवा, इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। और सह उसने अचिंत्यत सोचा, उसने क्या? अब अचिंत्यत हमारी चिंत धातु है। क्या है? हमारी चिंत धातु है ये अचिंत्यत। चिंत धातु है हमारी ये चिंत वाली। चिंत मतलब होता है सोचना और ए लग गया तो मतलब ये हमारा कौन सा लकार हो गया? पहले तो ये देख लो लंग लकार। लंग लकार में ए आगे लग जाता है। उसने सोचा। ठीक है। जब शाम हो गई तो उसने क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी गुफा को देखा और उसने गुफा को देखकर सोचा। नूनम मतलब नूनम का मतलब निश्चित रूप से। एतश्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। उसने सोचा, नूनम मतलब निश्चित रूप से, एतश्याम इस गुफा में, गुहायाम, ये एतश्याम ये हमारी कौन सी विभक्ति मतलब एतत का रूप है। देखो एतत का अर्थ होता है यह। अब ये हमारा एतत तीनों लिंगों में चलता है। किसमें? पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। ठीक है। तो एतत ये हमारा जो रूप लिया गया है एतस्या, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति है। अब गुहा कैसी है? मतलब स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर एतस्या, इसकी गुफा की विशेषता इसने बताई है, तो यहाँ पर हम गुफा है जो स्त्रीलिंग के अनुसार हम स्त्रीलिंग ही लगाएंगे। तो एतत का स्त्रीलिंग छठी विभक्ति क्या हो जाएगी? एतश्याम। ठीक है। इस गुफा में, गुहायाम मतलब गुफा में, रात्रौ रात्रि को अपि कोई भी जीव है, जीव मतलब कोई भी जीव आगच्छन्ति आता है, उसने ऐसा सोचा है ना। फिर से देखिए एक बार इसकी हिंदी। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरंखर नाम का एक सिंह से रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह कहीं इधर और उधर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं भी पर भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तत् सूर्यास्त समय एकाम महती गुहायाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब उसने सूर्यास्त के बाद मतलब शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है।
देखो कहाँ पे आ रहे थे, देखो यहाँ पे थे। ततः निश्चित रूप से यहाँ पर कोई जीव आता होगा। यहाँ से देखो, अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्र एव यहाँ पर ही, अतः इसलिए, अत्र एव, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगी, अत्र प्लस में एव, अत्र प्लस में एव। यहाँ पे ए के बाद ए आया है तो ए को हम क्या करेंगे, दीर्घ संधि से हम वृद्धि संधि से हम इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि से हमारा बड़ा होने के बाद वृद्धि संधि से वृद्धि संधि आएगी इसमें, अत्र प्लस में एव, अत्र प्लस में एव। तो इसमें क्या है, ए और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, आई हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये अत्रैव बन जाता है। निगूढ़ो होता है अब छुप कर, तिष्ठामि यहीं पर छुप कर मैं बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, तो फिर उसने मतलब उसने ये सोचा कि मैं इसलिए यहीं पर बैठ जाता हूँ, छुप कर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो मतलब छुप कर यहीं पर बैठ जाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि अत्र प्लस में एव, जिसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी, भूतवा भू और प्लस में कत्वा, हमारा क्या है कत्वा पटे लग जाएगा। और तिष्ठामि आप देख रहे हो, ये तिष्ठामि उत्तम पुरुष एक वचन का है, जैसे और ये कौन सा काल है, भविष्यत काल है, बैठता हूँ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पैरा देखिए, हाँ जी ये है, देखो एतस्मिन। अब देखो वो क्या करता है, मतलब उसने कहा कि शायद कोई जीव आता है, उसको भूख लगी थी, वो यहाँ वो क्या है, गुफा के सामने छुपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। अब देखो आगे क्या होता है कि एतस्मिन अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः समागच्छत। एतस्मिन मतलब इसी बीच, एतस्मिन मतलब तभी क्या हुआ, जैसे ही उसने सोचा तभी वो छुपकर बैठ गया। अब उसी समय क्या हुआ कि एक गीदड़, एतस्मिन इसी बीच अनंतरे मतलब इसी बीच क्या हुआ कि गुहा मतलब गुहाया मतलब गुफा का। देखो ये गुहाया है जो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे आपका रमाया बनता है ना, स्त्रीलिंग शब्द है तो रमा की तरह रूप चलेंगे, पंचमी में उसका रमाया और षष्ठी में भी रमाया बनता है, और हमारी तृतीया में रम्या बनता है। तो उसकी संधि उसका हिंदी क्या हो जाएगा, रमा का। तो इसमें भी गुफा का। स्वामी मतलब जो स्वामी था, दधिपुच्छ जिसका नाम क्या था, दधिपुच्छ नाम का जो स्वामी था उसका कौन, दधिपुच्छ नाम का जो स्वामी था कौन, गीदड़। श्रृंगालय समागच्छत वहाँ पर आ गया। इसी बीच जब उसने सोचा तो इसी बीच जो गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो वहाँ पर आ गया। सह च तावत् यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते न च बहिरागतः। अब देखो उसने क्या दिखा कि सह च यावत, उसने वह जहाँ तक देखता है, ठीक है, वह जहाँ तक देखता है, पश्यति मतलब देखता है, पश्यति हमारा कौन सा लकार, दृश्य धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यावत मतलब जहाँ, और तावत मतलब तब वहाँ, यावत यहाँ जहाँ, और तावत मतलब वहाँ, मतलब वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के जो पैर के निशान, सिंह पदति मतलब जो शेर के पैर के निशान थे, गुहायाम प्रविष्टो गुफा में प्रवेश तो कर रहे थे, लेकिन दृश्य थे दिखाई दे रहे थे, न च बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, उसने मतलब उसने जहाँ तक भी देखा उसके पैरों के निशान है ना। देखो इसमें हमने एक वो भी देखा था चित्र, है ना, देखिए ये इसने देखा कि मतलब उसने ये देखा कि गिद्ध ने कि पैर के जो निशान है वो अंदर तक तो जा रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक क्या देखा कि शेर के जो निशान थे, पैरों के निशान थे, वो गुफा तक तो जा रहे थे लेकिन प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट कर रहे थे, गुफा के अंदर प्रविष्ट तो करते दिखाई दे रहे थे। दृश्यते ये हमारा देखो हमारा दृश्यते ये हमारी दृश्य धातु हो जाएगी और आत्मने पद हो जाएगा। ये आत्मने पद हमारे ऐसे चलते हैं जैसे दृश्यते 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 दृश्येते दृश्यन्ते, ऐसे चलेंगे आत्मने। ठीक है, मतलब आप एक ट्रिक होती है जैसे जहाँ पर भी तिप तस झी लगे होते हैं वहाँ पर हमारी प्रथम पद धातु होती है, और जहाँ पर ते और द्वे लगे होंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारे आत्मनेपद, जहाँ पर भी आप ए देखोगे वहाँ पर आत्मनेपद। तो ठीक है, मतलब गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे थे लेकिन न च बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगाल है, अब
श्रीगाल मतलब उसने, सियार ने, अचिंत्यत सोचा, ये हमारी चिंत धातु है और कौन सा लकार है, ये हमारी अचिंत्यत, लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। श्रीगाल मतलब गीदड़ ने सोचा, क्या सोचा, अहो विनष्टो अस्मि ही, विनष्टो, विनष्ट है प्लस में अस्मि, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, विनष्ट है प्लस में अस्मि, मैं तो मारा, अस्मि मतलब मैं, विनष्टो मतलब मारा गया, मतलब मैं तो मारा गया, क्यों मारा गया, अहो का मतलब अरे, अरे मैं तो मारा गया। उसने कैसे, किसने सोचा, गीदड़ ने। नूनम अस्मिन बिले सिंह है, अस्ति ती, अस्ति प्लस में इति मतलब है, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन ने मतलब इसमें, अस्मिन मतलब इसमें, अस्मिन ये हमारा कौन सी धातु है, अस्मिन। देखिए यहाँ पर कहाँ थे हम, हाँ जी कहाँ थे, प्रविष्टो मतलब बाहर आते हुए, अहो अरे मैं तो मारा गया, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति। देखो अस्मिन ये हमारा कौन सा, अस्मिन जैसे अस्मिन हमारे रूप चलते हैं कैसे, देखो जो मैं आपको बता दूं, ये जो अस्मिन है यह कौन सा शब्द, इसके रूप ऐसे चलते, देखो ये कौन सा, एक मिनट, ये है हमारा इदम, इदम का अर्थ होता है यह है। अब देखो इदम जो है, एक मिनट, इदम जो है आपका, इदम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज, एक मिनट, इदम, इदम ठीक है। अब इसके 3 रूप चलते हैं, इदम का अर्थ होता है यह है। अब इदम हमारा पुल्लिंग में भी चलता है और हमारा स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। अब देखो इदम मतलब पुल्लिंग में कैसे चलेगा, अयम इमौ इमे, आप बुक से देख लेना, मैं 1-2 बता देती हूँ, अयम इमौ इमे, ठीक है, यह ये दो ये सब, इमम इमौ इमान मतलब इसको, इन दोनों को और इन सभी को, और स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, इयम इमे इमहा, हाँ इयम इमे इमहा, इमाम इमे इमहा, ऐसे रूप चलेंगे। तो मतलब स्त्रीलिंग के लिए इयम यह है, ये दो ये सब, तो और ये हमारा ऐसे ही अगर आगे रूप चलेंगे जैसे अयम इमम अनेन है, अस्मई अस्मात अश्य अस्मिन, ये हमारा सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अस्मिन मतलब इसी में, कहाँ थे हम, अस्मिन, इस बिल में, बिले मतलब बिल में, सिंह है सिंह, शेर अस्ति, अस्ति प्लस में इसकी संधि विच्छेद देखिए एक बार, अस्ति, ये बार बार अस्ति प्लस में इति, अस्ति इति, देखो ए के बाद अस्ति प्लस में ई आया है ना, तो ये इसलिए हमारी छोटी ई बन गई, अस्ति ती मतलब क्या है, ई और ई मिलके ये बड़ी हो गई अस्ति ती, ठीक है, और ये छोटी वाली अस्ति ती मतलब है। निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, उसने तर्कयामी ऐसा उसने सोचा, किसने सोचा, उसने, गीदड़ ने सोचा, ठीक है। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक सेकेंड, ये ना हम इसको रोटेट कर लेते हैं, कहाँ से होगा ये, पता नहीं कहाँ से होता है, यहीं से होता है शायद, पता नहीं कहाँ से होता है, ये होता होगा शायद, हाँ अब नहीं होगा शायद, अब नहीं जाएगा ये इधर उधर, हाँ देखो, हाँ जी देखिए, तो हम कहाँ पे आ रहे थे, हाँ अब तो क्या करना चाहिए, एवं, हाँ अब नहीं घूम रहा, ये बार बार हिल रहा था ये, तो एवं विचिन्त्य है दूरस्थः रवम कर्तुमारब्धः, एवं इस प्रकार से, विचिन्त्य सोचकर, ठीक है, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थः दूर से ही, रवम होता है शब्द, ठीक है, आवाज़, शब्द या आवाज़, कर्तुमारब्ध है, उसने आवाज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखो उसने जब ये सोचा ना कि गुफा में कौन है, शेर है, तो उसने दूर से ही क्या बोलना शुरू कर दिया, आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। देखो अब संधि कार्य, चलो संधि कार्य हम बाद में देख लेंगे, दोनों का आपको संधि कार्य मैं बता दूंगी। विचिन्त्य है, इसमें हमारा वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और लेप प्रत्यय है, ठीक है, ये बता दूंगी कैसे आया, दूरस्थ है। अब ये ऐसा सोचकर वह दूर से ही क्या करने लगा, रबम का अर्थ होता है आवाज़ या शब्द, आवाज़ करने लगा, क्या करने लगा कर्तुम करना आरंभ किया उसने। अब क्या बोला वो, देखो, भो बिल, हे बिल, अगर हम किसी को पुकारते हैं ना तो भो बिल, ठीक है, मतलब अरे बिल, हे बिल कुछ भी कह सकते हैं। किम न समरषि मतलब क्या तुम्हें याद नहीं, समरषि ये हमारा पठती पठत पठंती पठसी, ये हमारा मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। समरसी क्या तुम्हें याद नहीं, यन मया तव्या सह सम्यः कृतो अस्ति यत यदा हम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। देखिए अब इसकी हिंदी क्या हुई, किम न
समरिष्यसि मतलब क्या तुम्हें याद नहीं, ये तो फिर होने लगा। किम न समरिष्यसि मतलब क्या तुम्हें याद नहीं, यत मया कि मेरे साथ, यत प्लस में मया ये संधि विच्छेद हो जाएगा, न का हमारा क्या बन जाएगा, न का हमारा बन जाएगा कि क्या तुम्हें याद नहीं। अब क्या याद नहीं, देखो क्या याद नहीं, अब क्या याद नहीं कि तव्या सह कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे सह, सम्यह का अर्थ होता है शर्त, क्या होता है शर्त, जो जिसको इंग्लिश में बैट बोलते हैं हम, है ना, बैट, BET बैट। कृतो अस्ति मतलब क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ एक शर्त लगाई थी, कृतो अस्ति तुमने मेरे साथ एक शर्त की थी, क्या की थी, यत की, यद, यदा हम, यत प्लस में अहम, ये भी इसमें हमारी जसुत संधि लगी हुई है, यत प्लस में अहम हो जाएगी, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा इसका, एक एक मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा। यत प्लस में अहम, देखो अब ये तय के बाद क्या है, ए आया है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तय को दय हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें संधि हो जाएगी जसत्व, ये हमारा पहला वर्ग का पहला अक्षर था, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो यदा हम इसलिए बना है कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो प्रतियागमिष्यामि जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब तुम, तो मतलब तुम, माम मुझे, आकारिष्यसि तो तुम मुझे क्या करोगी, पुकारोगी। मतलब उसने कहा कि उसने क्या देखा कि शेर गुफा के अंदर है, तो उसने ये सोचा कि इसमें ज़रूर शेर है और अब मैं क्या करूं, तो उसकी मतलब उसको एक थिंक आई कि ऐसे करता हूं, तो उसने क्या किया देखो, फिर उसने क्या किया कि यह सोचकर उसने दूर से ही क्या करना शुरू कर दिया, आवाज़ लगानी शुरू कर दी, और हे बिल, हे बिल, ठीक है। अब बिल तो मतलब गुफा थोड़ी बोलती है, वो तो वैसे ही कर रहा था ये पता लगाने के लिए कि इसमें शेर है या नहीं, ठीक है, अपना जो आइडिया था उसको वो ये प्रूफ करना चाह रहा था कि मैं सही हूँ या नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला कि हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे साथ तुमने एक शर्त लगाई थी, ठीक है, कि जब, अब क्या शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे क्या करोगी, जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी, है ना। तो अब यदि तुम माम न आह्वायसी तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, यदि तुम मुझे, यदि तो मतलब तुम, माँ मुझे मतलब माँ मतलब मुझे, न मतलब नहीं, आह्वायसी मतलब नहीं बुलाओगी, तरही मतलब तो, मैं, अहम का अर्थ मैं, द्वितीय मतलब किसी दूसरे, अन्य, बिलम मतलब बिल में, बिलम मतलब बिल को, यास्यामी चला जाऊंगा, मगर अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे बिल को ढूंढ लूँगा या दूसरे बिल में चला जाऊँगा, ठीक है। अब देखो हाँ जी, यास्यामी चला जाऊंगा, ये देखिए 1 मिनट, हाँ ये क्या है, आह्वायसी, आह्वायसी का होता है, ये हमारा जो है ये हलंत है, और ये कैसे उच्चारण होगा, आह्वायसी मतलब अगर तुम मुझे नहीं आवाहन करोगी, मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। 1 मिनट जल्दी से हम इसके क्या देखते हैं, एक बार हम इसके साथ के साथ थोड़े से ग्रामर जो कार्य है वो भी देख लेते हैं। देखिए इसमें हम एक तो अव्यय ढूंढेंगे, ठीक है, पहले तो एक बार हम पहले जो ये था ना पहला वाला, हाँ इसमें हम एक बार अव्यय पद देखेंगे। अब देखो फिर हम इसमें क्या देखेंगे, पहले तो अवयव, मेरा चाहे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन एक बार हम जो व्याकरणिक कार्य है वो उसको साथ साथ देखेंगे, ठीक है, चाहे मेरे को इसके लिए 2 वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, ठीक है। अब देखो इसमें पहला हमारा जो कस्मिश्चित है ये हमारा क्या है, अव्यय पद। अव्यय पद वो होते हैं कि देखो हमारे जो शब्द होते हैं ना, जैसे हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ये हमारे संज्ञा जो सर्वनाम है, आपको पता है संज्ञा सर्वनाम जो है ये क्या है, चेंज होते रहते हैं, मतलब हमारे ये बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अव्यय ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते, इनका हर मतलब सिचुएशन में एक जैसा रूप चलता है, चाहे बहुवचन शब्द हो चाहे एक वचन, ये एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है, जो नहीं बदलते उनको अवयव कहते हैं। तो कस्मिश्चित चाहे कहीं पर भी लगा लो ये चेंज नहीं होगा, ये कस्मिश्चित है तो कस्मिश्चित ही रहेगा, मतलब कहीं पर ही रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे कोई 2 वचन आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवयव पद हो गया, ठीक है। फिर हमारा एक और अवयव पद क्या हो जाएगा, आप निशान लगाते रहना मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, कदाचित, ये हमारा अवयव है। इतस्ततः, इतः और ततः ये हमारे कौन से हो जाएंगे, अवयव पद हो जाएंगे, ठीक है। और भी देखो और भी मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पे एक तत् शब्द आया है, तत् मतलब वह, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका अवयव पद हो जाएगा। फिर है हमारी ये एक है एकम, ये बदलते रहते, ये नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका क्या है, नूनम, ये आपका अवयव पद हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा आपका, ठीक है। और ढूंढिए और भी इसमें होंगे शायद, अपि,
ठीक है। कोप अपि है ना, ये अपि, ये भी आपका अवयव पद है, अतः इसलिए ये भी आपका अवयव पद है। ये आपका इति दिख रहा है आपको, ये भी अवयव पद है। ठीक है। अत्र प्लस में एव, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अवयव पद है। ठीक है, ये हमने ढूंढ लिए। अब इस वाक्य में हम क्या ढूंढेंगे, हम कर्ता और क्रिया ढूंढेंगे। ठीक है, कर्ता कौन है और इसमें क्रिया कौन है। देखो, कर्ता होता है काम को करने वाला और क्रिया जो इसमें क्रिया होती है। अब देखो, कस्मिश्चित वने खरन खर नाम है सिंह प्रतिवस्ती समय। अब इसमें कर्ता कौन है, तो सिंह हो गया, और उसमें क्रिया कौन सी हो गई, तो प्रतिवस्ती समय, ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है। अब आगे देखो, आगे में कि कौन है। अब देखो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, किसमिश्चित प्राप्तवान। अब फिर देखते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण आपकी क्या, ये हाँ देखो ये है, परिभ्रमण आपकी क्रिया हो गई, और सह मतलब वह कौन, शेर, ये आपका कर्ता हो गया सह, तो परिभ्रमण हो गई इसकी क्रिया। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में कौन है कर्ता, कौन है क्रिया। अब तिष्ठामि, नेक्स्ट टाइम में तो नेक्स्ट में तो शायद नहीं है। और देखो प्राप्तवान, आपकी प्राप्तवान है, ये भी क्रिया हो जाएगी। दृष्टवा, देखो दृष्टवा ये आपकी क्रिया है, और ये देखने का काम किसने किया है, तो ये दृष्टवा क्रियापद हो जाएगा। और किसने देखा, तो शेर ने देखा, सिंह है आपका, कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगच्छन्ति, आगच्छन्ति है, ये भी आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये बस आपकी यही क्रिया थी इसमें, आपकी ये क्रिया थी, क्रिया ये तिष्ठामि, ये जो तिष्ठामि है ये भी आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है। और इसको करने वाला कर्ता कौन है, तो शेर हो जाएगा आपका कर्ता, है ना। अब देखो, और इसमें देखिए एक बार, शेर नहीं होगा, इसमें आगच्छति, ये आपकी क्रिया हो गई, और इसमें देखो जीव दिया गया है, तो इसमें शेर नहीं होगा कर्ता, ये आपका जीव है, जो जीव दिया गया है ना, ये आपका कर्तृपद हो जाएगा। ठीक है, कर्तरी और क्रिया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपके विशेषण और विशेष्य। देखो अब विशेषण और विशेष्य यहाँ पर क्या है, देखिए पहली लाइन में तो शायद विशेषण विशेष्य नहीं है। मतलब आपको पता है ना, विशेषण कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, और विशेष्य शब्द वो होते हैं जो आपकी मतलब क्या होते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम का जो दूसरा रूप होता है वो ही, मतलब जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है, वो शब्द जो बताते हैं वो शब्द ही हमारे क्या हो जाते हैं, संज्ञा और वो विशेष्य हो जाते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का दूसरा नाम ही हमारा विशेष्य होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देखो महती गुहाम, अब महती गुहाम, अब गुफा की विशेषता क्या है, गुफा मतलब गुहाम, जो गुफा है वो हमारी कैसी है, महती मतलब बहुत बड़ी है, तो गुफा क्या हो गया हमारा, विशेष्य हो गया, और महती उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, है ना, मतलब बहुत बड़ी। गुहा जो हो गई ये विशेष्य हो गया, और जो महती हो गई ये हमारा विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, अब कैसी गुफा में, तो इस गुफा में, है ना, तो इस गुफा में मतलब इसकी विशेष्य क्या हो गया, गुहाम हो गया, और विशेषण क्या हो गया, एतस्याम हो गया। तो इसी गुफा में, किसने कहा, किसने मतलब क्या कहा कि इसी गुफा में, है ना, गुफा की विशेषता क्या है कि यही गुफा है वो, है ना, तो उसकी विशेषता यही हो गई कि ये विशेषता है, यही है जो गुफा जिसमें शेर है, तो इसकी विशेषता इसने बताई। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरे में एक बार देख लेते हैं। आई होप बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, दूसरी बनानी पड़ेगी शायद, चलो हम पार्ट बना लेंगे एक बार। चलो नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट में एक बार जल्दी से देख लो। देखिए कर्ता, अब देखिए अब इसमें आपका एक बार हम वो देख लेते हैं, आपको अवयव पद पता लग गया होगा। एतस्मिन आपका क्या है, अवयव पद है, और ढूंढिए आपका तावत है, आपका जो ये है तावत, यावत है ये आपका है, तावत है ये आपका क्या है, अवयव पद है, और ढूंढो। नूनम है आपका, ये भी आपका क्या है, क्या है आपका अवयव पद, और ढूंढो। आप भी ना मेरे साथ साथ बताओ कि कौन है, आप भी मेरे से पहले निशान लगा लो। तो और क्या हो गया, सह, ये भी आपका एक क्या हो गया, ये भी आपका अवयव पद। यदा, ये भी आपका, यदा अहम है ना, ये भी आपका अवयव पद है। ये तदा है, ये भी आपका अवयव पद है। और कौन सा अवयव पद, बस यही है अवयव पद। और इति है आपका, ये भी इति और तरही, तो ठीक है, ये भी आपकी अवयव पद है। तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देखिए ये हमने कर लिया था क्या इसकी हिंदी, हाँ कर लिया था ये। नेक्स्ट देखिए कितना रहता है पार्ट, अभी थोड़ा सा और रहता है। देखो एतत्, अतः एतत् श्रुत्वा, ठीक है, अतः एतत्
देखिए, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषां गुहा स्वामिनः सदा आसामावाहनं करोति परन्तु मदभयात् न किंचिदपि वदति सा साध्विदम् उच्यते। देखो, जब उसने गीदड़ ने उसको क्या किया, गीदड़ ने जब उसको गुफा को आवाज़ देना शुरू किया तो शेर जो अंदर था उसने सोचा कि शायद जो है, देखो एक अक्सर बाद में बताऊंगी, एक बार सुन लो, उसने ये सोचा कि शायद है ना आवाहन करती होगी, कौन, गुफा बोलती होगी, मतलब इसने, सिंह ने भीतर बैठे बैठे यही सोचा। तो अतः इसके बाद तत्श्रुत, एतत् श्रुत्वा, हम एतत् श्रुत्वा इसको बोलेंगे, लेकिन संधि विच्छेद कैसे हो जाएगी, एतत्, एतत् प्लस में श्रुत्वा, सुनकर। ये हमारा एक नियम होता है कि त के बाद हमारा ये श्रुत श्रेय बन जाता है, ठीक है। और फिर तैसे ऐसे तैसे नियम होके लग के हमारा सुनास जो सूत्र होता है उसमें फिर हमारा एक छः च सूत्र होता है जिसमें 6 बन जाता है श्रेय को, और इस तय को क्या होता है, इसको तय को च बन जाता है खरी च सूत्र से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नियम लग के ये हमारी कौन सी संधि बन जाती है, ये हमारी विसर्ग वो व्यंजन संधि बन जाती है, ठीक है। तो अतः इसके बाद ऐसा सुनकर सिंह, शेर ने अचिंत्यत सोचा, क्या सोचा, नूनम एसाम, नूनम प्लस में एसाम, निश्चित रूप से यह गुफा, इस गुफा का जो स्वामी है, स्वामी सदा सम, ये देखो एक बार इसकी संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से आपकी है ना हिंदी इजीली हो जाती है। सम प्लस में आहवानम, आहवानम मतलब समा, आपका जो है वो आपका हलंत रहेगा और वान आपका पूरा रहेगा। समा आह्वानम मतलब उसने सोचा कि सदा जो गुफा है वो आवाहन करती है, बुलाती है, ठीक है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे डर से वो कुछ भी नहीं वदती, मतलब बोलती है, वो कुछ नहीं बोलती है, मतलब उसको ये लगा कि ये गुफा वैसे तो बोलती है लेकिन आज मेरे डर से नहीं बोलती है। अथवा साधु विदम उच्यते। अब देखो, साधु प्लस में इदम, साधु प्लस में इदम, हमको पता है कि ऊ के बाद जब भी ई आती है तो ऊ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है ना। हमारी ये कौन सी संधि है, यण संधि है। आपको नियम आई होप आपको पता होगा। तो साध्विदम सही कहा गया है, उच्चते मतलब कहा गया है। अब क्या कहा गया है, देखो जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि पाठ बहुत लंबा हो गया, मैंने उसमें काफ़ी टाइम लगा दिया संधि, ये सर्वनाम कई चीज़ बताने में। देखो तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए श्लोक, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपदाधिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी न च वाणी च वेप्तु चाधिको भवेत्। भयसन त्रस्त मनसाम। अब देखो भय के आगे हम विसर्ग लगा देंगे, त्रस्त मनसाम मतलब भय मतलब डर से, घबराए हुए मनुष्य के मन में, मतलब जो डरे हुए लोग होते हैं ना उनका जो मन होता है, डरे हुए मन वाले लोगों की जो हाथ और पदा मतलब जो पैर हैं, हाथ और पैर की क्रियाएं जो हैं वो, और जो वाणी है वो क्या करने लगती है, वेप्तु मतलब कांपने लगती है। मतलब जिस व्यक्ति का मन डरा हुआ होता है ना उसके हाथ और पैर की जो क्रियाएं हैं वो परिवर्तनते कैसी हो जाती हैं, वो और वाणी उसकी कांपने लगती है। चा अधिको भवेत, अधिक और भी अधिक, मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब जिनका मन बहुत ही घबराया हुआ होता है उनकी हाथ और पैर की जो क्रियाएं और जो वाणी है वो ठीक से काम नहीं करती, मतलब और भी अधिक वो कांपने लगती हैं, वो घबराहट के कारण वो क्या है, बहुत अधिक कांपने लगती हैं, ठीक है। फिर से देखिए, डरे हुए मन वाले की जो हाथ और पैर की एवं वाणी की जो क्रियाएं हैं वो और भी अधिक कांपने लगती हैं, वो और भी अधिक घबराहट के कारण कांपने लगती हैं। तो उसने ऐसा, किसने सोचा, शेर ने ऐसा सोचा कि मेरे डर के कारण ये बोल नहीं। देखिए नेक्स्ट इसका जो है, तद हम अश्य आह्वानम करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति इत्थं विचार्य सिंहं सहसा शृंगालस्य समाह्वानं करोति। सिंहस्य उच्चः गर्जनः प्रतिध्वनिनः सा गुहा उच्चैः शृंगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। शृंगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत। थोड़ा सा हो रह गया, देखो तद हम मतलब तो, तत् प्लस में अहम, तत् का मतलब तो, अहम का मतलब मैं अस्य इसका। फिर से देखो आह्वानम,
आह्वानम मतलब बुलाना, तो मैं इसको आह्वानम करोमी करूँगा, तो अब मैं इसका आवाहन करूँगा, मतलब जब मैं इसको आह्वान करूँगा मतलब बुलाऊँगा। एवं इस प्रकार से सह वह बिल में प्रवेश करेगा और मैं भोज्यम भविष्यति और मेरा भोजन होगा। मतलब जब मैं इसको गुफा, मतलब ये सोचेगा गुफा तो बोल नहीं रही मेरे डर से, लेकिन जब मैं गुफा बनकर बोलूँगा तो ये क्या करेगा, गीदड़ इसमें अवश्य गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। ठीक है, भविष्यति ये हमारा क्या है, हमारा ये है लिट लकार भविष्य काल में, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, हमारा भोज्यम ये हमारी द्वितीय विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, द्वितीय विभक्ति प्रथमा और बिलम है ना, ये भोज्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। परिविष्य, अब देखो परिविष्य मतलब प्रवेश करके, इसमें हमारा प्र उपसर्ग और विस धातु और लेप हमारा पढ़ते हैं। ठीक है, करोमी ये हमारा कौन सा है, उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन, करोमी, हाँ करोमी कुरुथः, हाँ ऐसे आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इत्यम विचार्य है, यह सोचकर, इत्यम मतलब यह विचार्य सोचकर, सिंह शेर अचानक से, श्रृंगालस्य श्रृंगाल का आह्वानम करोतः अकरोत, आवाहन प्लस में अकरोत, आवाहन किया, मतलब उसको पुकारा। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक से गीदड़ को पुकारा। अब देखो श्रृंगालस से है तो हमने गीदड़ को, अब गीदड़ के तो नहीं कहेंगे ना, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मतलब मैंने कहा था कि जहाँ पर जैसी सेंस लगेगी का के की, वही हम षष्ठी विभक्ति में लगा लेंगे। तो यहाँ पर गीदड़ का आवाहन किया या गीदड़ को पुकारा। ठीक है, नहीं गीदड़, हाँ गीदड़ का आवाहन किया, उसको पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिनः सह गुहा उच्चई श्रीगालम आह्वायत, मतलब उस सिंह की ऊंची गर्जना ने क्या किया, उसकी जो प्रतिध्वनि थी, गर्जना की प्रतिध्वनि से वह जो सारी गुफा थी जोर से गीदड़ को पुकारती है। मतलब जब वो शेर बोला ना, तो शेर की जोर से जो गरजने की ध्वनि थी, उसने वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। मतलब उसकी मतलब वो बोला तो उसकी गुफा, जब उसकी आवाज़ ने सारी गुफा को गुंजायमान कर दिया। अब जोर से वो क्या है, गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन कौन, उसकी ध्वनि, अनेन है अन्य अपि पस्व है, इससे, अनेन इससे, मतलब जब जोर से आवाज़ हुई तो इस ऐसी आवाज़ से अन्य दूसरे, अपि दूसरे भी, जो पस्व है मतलब पशु थे, बहुवचन है, पशु पस्व है, बहुत सारे पशु। भयभीतः अभवन, अभवन ये हमारी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अभवत अभवताम अभवन, ठीक है, मतलब हुए सभी। इससे क्या है कि जो दूसरे पशु थे वो भी भयभीत हुए। श्रृगालो अपि, श्रृगाल प्लस में अपि, श्रृंगाल भी, जो गीदड़ भी, ततः वहाँ से, दूरम पलायमान होता है दूर चला जाना या पलायन कर लेना या भाग जाना, वहाँ से दूर भाग गया। इमम अपठत, और यह पढ़ा, मतलब दूर भागते हुए उसने यह पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा अब उसने, देखते हैं उसने क्या पढ़ा। अनागतम यह कुरुतः स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यहाँ से लिया गया ये पाठ का नाम। ठीक है, अनागतम यह कुरुतः सह शोभते, देखो यह मतलब जो, अनागतम मतलब जो आने वाले, यह मतलब जो, अनागतम मतलब आने वाले, जो आया नहीं है। ठीक है, अनागतम मतलब जो आया नहीं है, आने वाले, कुरुत के बारे में, सह वह, सोच्यते शोभते वह सुशोभित होता है, मतलब जो इसके बारे में सोचता है, कि मतलब जो आने वाले दुख के बारे में सोचता है वह शोभते वह ही सुशोभित होता है, वही शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोति प्लस में अनागतम, और वह सोच्यते वह दुखी होता है, यो न करोति जो नहीं करता, अनागतम मतलब आने वाले के बारे में, दुख के बारे में नहीं सोचता, वह सोच्यते वह दुखी होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मतलब जो व्यक्ति आने वाले कष्ट या दुख के बारे में सोचते हैं, पहले ही सोच लेते हैं, ऐसे व्यक्ति सुशोभित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आने वाले, अनागतम आने वाले दुख को नहीं सोच्यते, नहीं सोचते, वो नहीं सोचते, नहीं समझते, सोच्यते वो फिर दुख पाते हैं या दुख को फिर महसूस करते हैं। वने अत्र, अत्र मतलब इस, वने मतलब अत्र मतलब यहाँ, वने मतलब इस वन में या यहीं वन में रहते हुए, संस्तस्य रहते हुए, समागता मेरा, समागता मतलब आ गया, क्या आ गया, जरा बुढ़ापा, मतलब इस वन में, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई।
या मैंने बिल की वाणी को कभी नहीं सुना। फिर से देखिए, देखो जो व्यक्ति आने वाले कष्ट के बारे में पहले ही सोच ले और उसको मतलब ये सोच ले कि ये कार्य हो सकता है ना, तो मतलब वो हर बात का ये सोच ले कि ये ऐसे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, इस बारे में जो निर्णय लेते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं, शोभते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति ही शोभा पाते हैं। देखो अगर उनको ये पता लग गया कि इस काम करने से, ये काम करने से ये हानि हो सकती है, तो वो काम करेंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, सुशोभित होते हैं, है ना। लेकिन जो ये व्यक्ति सोचते ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो सीधा उस काम को कर देते हैं, फिर चाहे उनको उसमें लाभ हो या फिर हानि हो, कुछ भी हो, वो सोचते ही नहीं है, तो क्या होते हैं फिर सोचिए का अर्थ है फिर मुसीबत, मतलब वो फिर दुख महसूस करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति क्या है, आने वाले दुख को पहले ही महसूस कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, उपाय, आने वाले दुख का जो उपाय कर लेते हैं वो शोभा पाते हैं। जो आने वाले दुख को नहीं समझ पाता या उपाय नहीं करता, वो दुखी होता है। वन में रहते हुए, वो ये गीदड़ ने कहा कि वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने वाणी को, बिल की वाणी को या गुफा की वाणी को कभी नहीं सुना। ठीक है, ये हमारा पार्ट था दूसरा। ठीक है, इसमें मैं आपको करवाने को तो बहुत सारा करवा सकती थी, इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ रह गई हमारे, जैसे सिर्फ दो पहरे में हमने संधि कार्य किया और कर्ता और क्रिया देखी। अगर इसमें करवाती तो मैं अभी भी, मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता, लेकिन इतना टाइम मेरे को था नहीं, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। जैसे करोति प्लस में अनागतम, है ना, करोत्यनागतम। देखो इसमें एक बार संधि विच्छेद देखो, करोति प्लस में क्या था ये, करोति प्लस में अनागतम, करोति प्लस में अनागतम, उपाय कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो उपाय, तो ई के बाद ए आया था ना, तो हमने पढ़ा है कि ई के बाद जब भी ए आता है तो ई का क्या हो जाता है, ई का क्या हो जाएगा, ये। ऊ का क्या हो जाता है, ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाता है और तो वो हमारा कौन सा, ऊ को वह हो जाता है, ई को यह हो जाता है। और एक और, ये हमारी यण संधि है। यण संधि की एक और पहचान होती है, जहाँ पर भी आपकी यह और वह के आगे आधा अक्षर दिखता है, तो आप उसको आंख बंद करके यण संधि लगा सकते हो। ये हमारा पार्ट था दूसरा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।